से स्वर्ग। ये हम क्यों कह रहे हैं आप खुद ब खुद समझेंगे वीडियो में जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। मुस्लिम देश मोरक्को से आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लोग तैरकर और ट्रकों में भरकर स्पेन के शहर में आ घुसे हैं, जिसके बाद यहाँ पर आर्मी को उतार दिया गया है और बॉर्डर पर भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जरा मैप देखिए। यूरोप का हिस्सा होने के बावजूद स्पेन की जो सीमा है ये सीधे तौर पर अफ्रीकी महाद्वीप से लगती है। उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्पेन के दो शहर हैं, सेउटा और मेलिला, जिसमें से सेउटा शहर तीनों तरफ से मोरक्को से घिरा हुआ है और चौथी तरफ है इसके समंदर। मोरक्को के तटीय शहर फनीदेक से स्पेन की जो दूरी है ये सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर है। एक तरफ मोरक्को है जहां पर बेरोजगारी है, भूखमरी है, बदहाली है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही दूरी पर ताकतवर यूरोपीय संघ और विकसित देश स्पेन मौजूद है। स्पेन में इस टाइम पर आपको बता दें कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन चुकी है। हजारों लोग स्विमिंग करते हुए स्पेन के कोस्टल टाउन की तरफ पहुंच रहे हैं ताकि वो बॉर्डर्स के अंदर घुसकर सीधे यूरोपियन यूनियन में फैल सके। फेवरेबल वेदर का फायदा उठाकर ये लोग धड़ल्ले से समंदर पार कर रहे हैं। इस दौरान कई लोग डूबे भी हैं, लेकिन भीड़ की रफ्तार जो है ये कम नहीं हो रही। इसमें से कई सारे लोग मोरक्को के हैं, कई अफ्रीकी युवा भी शामिल हैं। इन्हें ये सही वक्त क्यों लगता है बॉर्डर पार करने के लिए, अब आप उसे समझिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेन ने हाल ही में एक रूलिंग पास की थी कि जो भी लोग समंदर के रास्ते आ रहे हैं स्पेन के अंदर, आप उनको तुरंत के तुरंत वापस नहीं भेजोगे, आपको बकायदा लीगल प्रोसेस देना होगा। बस अदालत की इसी फैसले ने इन घुसपैठियों के लिए खुला दरवाजा खोल दिया। स्थायी लोग ये कह रहे हैं कि लीडर्स नेशनल इमरजेंसी लगाओ, हम इन माइग्रेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, दबाव 1000% बढ़ चुका है। लेकिन स्पेन की सरकार कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं ले पा रही, अब आप उसे समझिए। क्योंकि वहां है कोलिशन गवर्नमेंट, सोशलिस्ट पार्टी, लेफ्ट और सेंटर लेफ्ट सबने मिलकर यहां पर सरकार बना रखी है। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, इसका खामियाजा भुगत रहे हैं वहां के नागरिक, नेटिव्स। उधर पोलैंड जैसे देश का रवैया आप देख लीजिए। पोलैंड साफ ये कहता है कि हम माइग्रेशन को अपने देश के खिलाफ हथियार नहीं बनने देंगे। बेलारूस बॉर्डर पर उसने इलेक्ट्रिफाइड सर्विलांस और आर्मी बिठा रखी है। कहा है कि ड्रामा यहां पर नहीं चल सकता। लेकिन स्पेन के इस कोहराम को देखकर यूरोप के जो बाकी देश हैं, इनकी नींदें उड़ चुकी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है स्पेन को। मेलोनी ने यह साफ कहा है ट्वीट करते हुए कि अगर स्पेन बॉर्डर संभालने में नाकामयाब रहा तो इटली यहां पर मुख्य दर्शक बनकर नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो स्पेन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है एरिया की व्यवस्था को संभालने का, उसे ये निलंबित भी कर सकते हैं। आखिर सेउटा इतना अहम क्यों है उसे समझिए। क्योंकि ये अफ्रीका और यूरोप के बीच का इकलौता लैंड बॉर्डर है। इस बार हजारों की संख्या में युवा और नाबालिग बॉर्डर के गेट को तोड़ते हुए स्पेन के अंदर घुस आए हैं। कुछ ने मोरक्को की तरफ से वाटर कैनन का सामना भी किया तो कुछ ने समंदर में लाशों के बीच तैरकर अपनी जान को जोखिम में डालकर बॉर्डर पार। रिपोर्ट्स जो कहती है उसके मुताबिक इस रूट पर दर्जनों लोगों की जान अब तक जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पेन में घुस रहे हैं। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि स्पेन इन सब में मजबूर क्यों है। स्पेन की जो जन्म दर दुनिया में है वो सबसे कम है और हर साल 1 लाख ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं। कृषि, पर्यटन और निर्माण क्षेत्रों को जिंदा रखने के लिए स्पेन को हर साल लाखों विदेशी कामगारों की जरूरत पड़ती है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, इनकी जो सरकार है, ये प्रवासियों को कानूनी दर्जा और वर्क परमिट देने की योजना पर काम कर रही है ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है ये ठप ना पड़े। एक तरफ अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए स्पेन मजबूर है तो दूसरी तरफ बेकाबू होती हुई ये भीड़ और टूटती हुई सीमाएं। सवाल ये है कि क्या यूरोप अपनी नीतियों के चक्कर में खुद अपने ही विनाश का रास्ता खोल रहा है, या फिर स्पेन का ये नर्क से स्वर्ग वाला खेल यूरोप के बाकी देशों को भी तबाह कर देगा। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें ज़ी न्यूज़ के साथ।